नमस्कार दोस्तों, लीगल नॉलेज के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, इस चैनल पे मैं टाइम टू टाइम लीगल नॉलेज की वीडियो डालता रहता हूँ और आपको मेरा एक चैनल और है बिजनेस लाइसेंस के बारे में, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी नॉलेज जो भी लॉ की नॉलेज है, बेसिकली आपको किसी भी एडवोकेट के थ्रू, भगवान ना करे आपको किसी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े या किसी लीगल नॉलेज के ना होने से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं टाइम टू टाइम वीडियो इस पे डालता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैक्सिमम इस टाइप के केस आज की डेट में कोर्ट में, जैसे हम लोग रहते हैं तो कोर्ट में इस टाइप के केस आ रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आजकल जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, जो हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ हैं, जब उनकी मैरिज हो जाती है तो मैरिज के साल 2 साल तो बहुत अच्छे से रहते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना चालू कर देते हैं। मतलब कोई लड़का लड़की की कमी निकालता है, लड़की लड़के की कमी निकालते हैं, आपस में एक दूसरे हस्बैंड वाइफ की और वाइफ हस्बैंड की कमी निकालते हैं। अच्छा दोस्तों, आज जो इस पे करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के टाइम में हम जैसे कोर्ट में रहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस इसी टाइप के आ रहे हैं। तो आपको भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी एडवोकेट के थ्रू कराएं, चाहे आप हमारे थ्रू कराएं या किसी अपने फैमिली लॉयर के थ्रू कराएं, लेकिन आपको इसकी नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से क्या होता है इस केस के अंदर। दोस्तों, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स एफआईआर कराती हैं हस्बैंड के अगेंस्ट में। जो पत्नी होती है अपने पति के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करा देती है दोस्तों। अच्छा, इसमें से कुछ एफआईआर सही होती है, जो कुछ लेडीज़ असली में पीड़ित होती हैं, सही तरीके मतलब सही पीड़ित होती हैं। सही तरीका कहने का मतलब ये है कि सच में वो एफआईआर होती है, उनके साथ परेशानी हस्बैंड मतलब काफ़ी सारे बुरे बर्ताव करते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन जो मैं इस वीडियो में बात करूँगा वो मैं करूँगा झूठी एफआईआर के बारे में। कुछ फीमेल्स होती हैं, कुछ वाइफ होती हैं, अपने हस्बैंड को फंसाती हैं। मतलब ये जो झूठी जो गलत एफआईआर लॉन्च कराती है उन लेडीज़ उनके लिए है। जो सही जिसके साथ परेशानी होती है वो तो अपनी अलग जगह वीडियो है, लेकिन इसमें जो मैं बात करूँगा झूठी एफआईआर के बारे में। जो फीमेल्स जो वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में झूठी एफआईआर करा देती है, वो सोचती है मैं अपने हस्बैंड को परेशान करूं, ब्लैकमेल करूं और उनसे पैसे की डिमांड करूं। काफ़ी कई हमने ये भी देखा है, कई लेडीज़ों ने इसको आजकल बिजनेस टाइप में भी बना लिया है। लेकिन दोस्तों, मैं इसके आपको जागरूक कर दूं इसके बारे में कि इस केस के बारे में कैसे कैसे आगे प्रोसेस होता है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा, अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस फाइल करती है, सबसे पहले करती है वो डोरी का केस। डोरी मतलब जो दहेज के बारे में कि भैया ऐसा है, हमारे सास ससुर ने, हमारे हस्बैंड ने, हमारे देवर ने, सबके नाम लिखवा देगी फैमिली में, चाहे कोई उसके अंदर इन्वॉल्व हो चाहे इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो सबके नाम मेंशन करा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके अगेंस्ट में डोरी का केस लगाते हैं वो लोग, फिर लगाएंगे आपके एलिमनी का केस लगाएंगे, मेंटेनेंस का केस लगाएंगे, एलिमनी का केस लगाएंगे, डिवोर्स का केस लगाएंगे और तरह तरह के पता नहीं कितने केस फाइल कर देते हैं वो आपके अगेंस्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आप किसी को भी अगर कोई केस फाइल होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच हो, अगर आप सच्चाई का सामना कर सकते हो, अगर आप सही हो, अगर आप सही हो, तो आपको कोर्ट के चक्कर से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी परेशानी तो होती है, कोर्ट में आना जाना, टाइम ख़राब होना, पैसे देना, लीगल फ़ीस, एडवोकेट को थोड़ी फ़ीस देना, उसकी थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर अगर आप सही हो, आप लड़ाई कर रहे हो, तो ये सच्चाई है, जितना परेशान आपकी वाइफ आपको कर रही है, उससे ज़्यादा परेशान उससे ज़्यादा परेशान वो होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठी एफआईआर कराई है। और कोर्ट के अंदर कोई झूठा, जैसे हमें पता है न्यायपालिका है हमारी, कोर्ट है, जस्टिस है, हमें सबको यहाँ से न्याय मिलता है, तो यहाँ झूठ का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अगर कोई भी व्यक्ति, वाइफ नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर झूठी एफआईआर कराता है तो आने वाले टाइम में उसको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है और प्लस जेल भी जाना पड़ सकता है, फ़ाइन भी जमा होगा उसका काफ़ी। तो मैं सबको यही कहूँगा, कभी भी किसी के अगेंस्ट में भी
झूठी एफआईआर तो कभी भी नहीं करानी चाहिए। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव हुआ है तो आप एफआईआर ज़रूर लॉन्च कराएं, सामने वाले को उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन झूठी एफआईआर कभी ना कराएं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया पहले, सबसे पहले जो वाइफ होती है डिवोर्स का केस फाइल करती है, डोरी का केस फाइल करेगी, एलिमनी का केस, मेंटेनेंस जो है सारा का सारा इसमें कवर हो जाता है, सारा का सारा ये केस फाइल करने वाली है। अच्छा, अब सपोज़ करो मान के चलते हमने लेडीज़ ने केस फाइल कर दिया, आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। अब आपको क्या क्या सावधानियाँ करनी है। आपको पता है आज की डेट में महिलाओं के लिए कानून काफ़ी ज़्यादा हैं और पुरुष परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं, अगर आप उसको देख के चलो तो वो हमारे लिए एक एविडेंस का काम करती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है वो। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हमको जो पहला ये जो टिप्स कह सकते हैं, ये टिप्स हैं जितने भी मैं आपको शेयर करूँगा, ये आप चाहे कहीं नोट डाउन कर लें, अगर आप अपनी नॉलेज पर्पज़ से लिखना चाहते हैं डायरी के अंदर। तो सबसे पहले अगर आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट में केस करती है, तो सबसे पहले आप किसी एडवोकेट से, जो अच्छा एडवोकेट है, आपका फैमिली लॉयर है या कोई भी एडवोकेट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो आपको अगर घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप सही हैं तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। फंसने वाली वही हैं। अभी तो उनको मज़ा आएगा आपको परेशान करने में, अदरवाइज़ बाद में इसका बहुत बुरा असर उनके ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहले जो आपके अगेंस्ट में केस जो फाइल करती हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, टाइम मैनेजमेंट। कहोगे सर ये क्या चीज़ है टाइम मैनेजमेंट? दोस्तों अगर आपको पता है कोर्ट की हर एक कार्रवाई में टाइम लगता है, बेसिकली टाइम लगता है कि कोई भी केस एकदम जल्दी से ख़त्म नहीं होता है, और ख़ास तौर ये जो महिला हस्बैंड वाइफ के केस है तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्योंकि आपको पता है अगर किसी की वाइफ केस फाइल करती है, जो वाइफ एडवोकेट से मिलती है, तो उनके बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं उनको, बड़े बड़े कि भैया ऐसा है, लड़के वाले को तो मकान बिकवा देंगे हम, लड़के वाले को तो जेल में डलवा देंगे, इनके तो इनकी नानी याद दिला देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तुम्हारे को हम 4 दिन में 4 महीने में 10 लाख दिलवा देंगे, 20 लाख दिलवा देंगे, 50 लाख दिलवा देंगे। बड़े बड़े सपने एडवोकेट दिखाते हैं जो लड़की की तरफ से केस फाइल करते हैं। तो उनको तो क्या अपनी फ़ीस से मतलब होता है, सामने वाले की मजबूरी परेशानी क्या है कोई लेना देना नहीं होता है उनको। तो दोस्तों लड़की को तो सपने दिखाए जाते हैं कि तुमको जल्दी से जल्दी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब लेकिन हम जो हस्बैंड, जैसे हस्बैंड की तरफ से मैं आप ये जो वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अगर कोई किसी का भी हस्बैंड है जो भी जिनके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, तो सबसे पहले उनको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि कोर्ट में टाइम लगे, हर एक केस में टाइम लगता है। तो अपने एडवोकेट को इसका ना बोलें कि हम इसका रिप्लाई जल्दी फाइल करो, इसका रिप्लाई ये फाइल करो, लड़की ने ये फाइल कर दिया। इसके अंदर हम प्लेंटिव नहीं है, प्लेंटिव तो लड़की है, हम डिफेंडेंट है, हम अपना बचाव रखेंगे इसके अंदर। हमने केस नहीं डाला, केस उसने डाला है, तो हम क्यों जल्दीबाजी करें? जल्दीबाजी उसको करनी है कि उसको तो पैसा मिलना है, तो हम क्यों जल्दीबाजी इसके अंदर करेंगे? तो हम लोग डिफेंडेंट हैं, हम बचाव पक्ष हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी आप उसको कह सकते हो उनको। हम तो अपना बचाव करेंगे भाई, हम सही हैं तो हम क्यों उनको पैसे दें और कोर्ट की कार्रवाई से डरें? हम क्यों डरेंगे? हम क्यों नहीं डरेंगे किसी भी चीज़ से? अगर हम सही हैं तो हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो दोस्तों तो सबसे पहले मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। टाइम लगेगा इस केस के अंदर, और टाइम लगने दीजिए। जब तक टाइम ज़्यादा लगेगा तभी वो लोग मानेंगे उनको, क्योंकि बुरे पहले सपने दिखाए होते हैं जल्दी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, झूठी एफआईआर, इसलिए वो लोग कर देते हैं। और बाद में वो सोचते हैं कि हमारे को इतना पैसा मिल जाएगा जल्दी से, और वो होना नहीं है। लेकिन आप अपने एडवोकेट को जल्दीबाजी के लिए ना बोलें। तो दोस्तों आप टाइम लगेगा इसके अंदर, प्रोसेस में, कोर्ट के हर प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन हमको कोर्ट पे विश्वास है। हर व्यक्ति को आज की डेट में कोर्ट पे विश्वास है, उसको न्याय ज़रूर मिलता है, चाहे थोड़ा लेट क्यों ना मिले, न्याय ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की वीडियो है। दूसरा टिप्स दोस्तों मैं बता रहा हूँ, पहला तो मैंने टाइम मैनेजमेंट बोला, दूसरा जो टिप्स है इसके अंदर अगर आपको एलिमनी के वो कहते हैं मेंटेनेंस के लिए, अगर आपको देते हैं एलिमनी का वो कि भाई पैसे इनको दीजिए वाइफ को, तो दोस्तों आप कुछ लोग होते हैं वो बहुत पैसे वाले अपने आप को समझते हैं, रईस लोग समझते हैं, वो टाइम टू टाइम पैसे दे देते कोर्ट में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं देना उनको पैसा।
अगर आप ऐसे दे देंगे पैसा तो उनका क्या जा रहा है, उनको तो केस चलता रहेगा, उनको पैसा मिलता रहेगा, अल्टीमेट परेशान तो आप होंगे। तो आपको भी ऐसा पैसे नहीं देने हैं। अच्छा, कोर्ट को जब आपके अगेंस्ट में पैसे के लिए जो केस आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है एलिमनी का, अगर पैसे के लिए कोर्ट अगर आपको वारंट आप कोशिश करें कोर्ट में जल्दी से ना जाए उस केस में, लेकिन अगर ना जाए कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत काम करें। अगर आपके अगेंस्ट में वारंट इशू वगैरह होते हैं, ठीक है, और आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग लीगल होना चाहिए, आपको झूठ काम नहीं करना है। ये ना जाए कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिल्कुल ही नहीं गए और या वारंट के बाद भी आप नहीं गए तो आपके अगेंस्ट में फिर उल्टा दाव पड़ जाएगा। तो आप स्ट्रॉन्ग रीजन के हिसाब से आपको कोर्ट में पेश होना है, ठीक है, और लीगल के हिसाब मतलब एक लीगल स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि सर मैं 2-3 दिन से इसलिए नहीं आया, मेरी फैमिली में कोई बीमार था या मैं बीमार था, उनके मेडिकल के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं उनकी टिकट्स होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में एविडेंस चलता है। कोर्ट में ना इमोशनल गेम चलती है ना कुछ चलता है, कोर्ट में एविडेंस का सबसे बड़ा खेल होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यही जो मैंने आपको बताया कि लड़की इसका फ़ायदा उठाती है, जिसको लीगल नॉलेज नहीं होती है उन चीज़ों के बारे में फिर वो फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों जैसे दूसरा मैंने टिप्स आपको यही बताया है कि जितना भी इनका केस है, जो भी केस ये झूठा फाइल कर रहे हैं, इसको देख के सारा का सारा उसी हिसाब से केस फाइल होना है। अच्छा, इसके अंदर 2 टिप्स जैसे मैंने अभी आपको बता दिए। तीसरा टिप्स इसके अंदर जैसे पहला टाइम मैनेजमेंट का ही मैंने बता दिया है, और दूसरा मैंने आपको मेंटेनेंस का बताया। जो आप एलिमनी पैसे देंगे वो टाइम टू टाइम जल्दी से नहीं देने हैं पैसे, मतलब नहीं देने का मतलब है स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी फैमिली को देखेंगे कि पहले उसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे लिए हमारी फैमिली ज़रूरी है, हमारे माता पिता, हमारा परिवार। आपकी जितनी भी इनकम है, आपके एक्सपेंस भी होंगे। इनकम का मतलब होने का मतलब सारा हमारा प्रॉफिट थोड़ी ना होता है, उसके अंदर एक्सपेंस भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं। हमारे फैमिली का खर्चा है, दवाई का खर्चा है, माता पिता का दवाई का खर्चा है, राशन का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जितना माइनस करने के बाद जितनी भी हमारी सैलरी मिलती है, जो भी आपका बिजनेस है, तो उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है, तो कोर्ट में हमारे को सारी चीज़ का बताना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो आपको कोर्ट में ये जज साहब को बताना होगा कि मेरी इतनी इनकम है सर, मैं इतने पैसे, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आया, मैं पैसे भी नहीं दे सकता इसको, इतने पैसे मैं नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब है इस केस को इसी हिसाब से करना है। लीगल रीज़न होने चाहिए सारे के सारे, हर एक चीज़ का आपके पास एविडेंस होना चाहिए दोस्तों। तो ये 2 टिप्स मैंने आपको बताई है, ना जल्दीबाजी करना है, ना जो पैसा है टाइम टू टाइम बिल्कुल दे देना है। अच्छा दोस्तों, तीसरा पॉइंट इसके अंदर सबसे ये है कि आपको हमेशा अपनी वाइफ के सामने जब कोर्ट में जाते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो चेहरा है वो परेशानी से नहीं होना चाहिए, आपको खुश रहना है, बिल्कुल आपको एकदम खुश रहना है। आपको अपनी वाइफ के सामने आप जितना परेशान होगे वो उतना खुश होगी, कहेगी देखा मैंने परेशान कर दिया इनको, तो उसका भी वो फ़ायदा उठाती है। तो आपको हमेशा मुस्कुराना है। भले ही परेशान तो हर आदमी होता है, कोर्ट कचहरी किसको अच्छा लगता है, लेकिन अपनी वाइफ के सामने आपको खुश रहना है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये हस्बैंड तो झूठी एफआईआर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इसको, और हमारे को क्यों फ़र्क पड़ेगा जब हम लोग सही हैं। तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जब हम लोग सही आदमी हैं, सच्चे हैं, तो हम क्यों परेशान होंगे। तो अल्टीमेटली परेशानी तो कोर्ट में आना चाहता है तो होता है, लेकिन आपको अपनी वाइफ के सामने अपना चेहरा, फेस खुश रखना है, बिल्कुल कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। हमने गलत एफआईआर उन्होंने करी है ना, वो डरेगा, तो उनको देखना है। अच्छा दोस्तों, अब आगे जैसे मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा 2-3 अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जितने भी उसने एफआईआर करी है, जितनी एफआईआर करी है तो उसने झूठी एफआईआर करी है, और कोर्ट के अंदर सबूत चाहिए होते हैं, साबित करना होता है। जो भी सामने वाले ने क्राइम किया है उसको साबित करना होता है, कुछ भी किया हो उसने, तो अगर वो साबित कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करेंगे नहीं। जब झूठी चीज़ है तो साबित कैसे होगी, नहीं हो सकती वो चीज़ साबित। कहीं ना कहीं उसको 2 नंबर तरीके से लाया जाएगा और वो कोर्ट में ईजीली पकड़ा जाता है। तो आपको वो लोग परेशान, जैसे मैंने बताया, परेशान करेंगे, एफआईआर झूठा साबित कर नहीं पाएंगे केस को बिल्कुल भी, तो उस केस में भी वो फंस सकते हैं, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। और उस टाइम पे हम लोग आराम से केस जीत जाते हैं, क्योंकि साबित नहीं करेंगे तो केस हमारे पक्ष में आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, आप कितना मतलब पावरफुल बन जाएंगे इस गेम को चलते चलते। अब क्या होगा, अब उसने झूठी एफआईआर करी है तो साबित तो कर ही नहीं सकती है वो। अब उसके बाद ये होगा कि हम केस आराम से जीत जाएंगे, हमारे पास जजमेंट आ जाएगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है बिल्कुल कम से कम पैसे में
सेटलमेंट भी हो जाए आपकी, बिल्कुल कम से कम पैसे में, या ना भी देने पड़े पैसे, सेटलमेंट भी हो सकती है इसके अंदर आराम से। दोनों पक्ष आप आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको गेम बताई। अच्छा, इसका अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर जो भी लड़की के फैमिली मेम्बर होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो लोग आपके साथ अगर गाली गलौज करते हैं, आपको मारने की धमकी देते हैं, आपको जान से मारने की धमकी देते हैं कि मैं आपके साथ ये कर दूँ, मैं आपके साथ वो कर दूँ, आपने हमारी लड़की के साथ ऐसा किया, आपने हमारी बिटिया के साथ वैसा किया, तो दोस्तों अगर वो भी जो भी चीज़ आप उनके अगेंस्ट भी FIR करा सकते हैं। हाँ जी, आप उनके अगेंस्ट भी FIR करा सकते हैं। अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, अगर आपको परेशान कर रहा है लड़की वाले, एक तो झूठी FIR, ऊपर से लोग परिवार वाले परेशान करें आपको, तो आप उनके अगेंस्ट में FIR भी कर सकते हैं। और जब वो भी कोर्ट में जाएंगे, हर तारीख को उनको भी जाना पड़ेगा, आपकी वाइफ को भी जाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर काट काट के वो लोग परेशान होने वाले हैं। आप परेशान नहीं होंगे, आप तो शुरू में परेशान होंगे, लेकिन बाद में आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आप उनके अगेंस्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, झूठे केस इधर उधर अलग अलग कोर्ट में आप फाइल करेंगे तो आपकी वाइफ देखेगी, ये तो मैंने झूठी FIR करके मेरे चक्कर में मेरा पूरा परिवार परेशान हो रहा है, मेरे पूरे रिश्तेदार परेशान हो रहे हैं, जिन जिन ने उसका साथ दिया होगा। क्योंकि किसी को जान से मारने की धमकी देना ऐसा कोई ईजीली वो नहीं है, क्राइम है, क्राइम केस में आता है, तो उसको भी कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। अगर आप केस जीत जाते हैं तो झूठी FIR के उसमें आपकी जो वाइफ ने आपके अगेंस्ट में झूठी FIR करी थी, तो अब आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल करने वाले हैं कि झूठी उसने FIR कोर्ट में फेल कर दी, उसके अगेंस्ट में केस फाइल करेंगे और उसको फिर जज साहब के सामने सामना करना पड़ेगा। झूठा केस क्यों फाइल किया, उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद उसको आपको पता है उसके साथ क्या होने वाला है, झूठा केस फाइल करना है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में, हम कोर्ट में कोई चीज़ झूठा केस नहीं फाइल कर सकते। कोर्ट में हमेशा एविडेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, उसको साबित करना, सबूत देना, साथ में एविडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना न्याय नहीं मिलता है। तो इसी के बिना सामने वालों को, जैसे झूठा कोई केस फाइल करेगा तो एविडेंस कहाँ से लाएगा, फर्जी एविडेंस बनाएगा और वो तुरंत पकड़ा जाएगा, और तगड़ी उस पर धाराएँ लगेंगी, और तगड़े एक्शन लगेंगे उस पर, और तगड़े एक्शन होंगे उस पर, स्ट्रॉन्ग एक्शन होंगे उसके ऊपर, उसको बच के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो कॉमन चीज़ें थी जो मैंने बताई, ये मेन चीज़ें भी मान सकते हैं आप। आपको किसी भी नोटिस से नहीं डरना है। अगर आपके पास कोई नोटिस या कोई सम्मन आता है, आप अपने फैमिली एडवोकेट या हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, आपको जैसे मैंने बताया इसके अंदर परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट का करना है, फैमिली मेम्बर्स का, जैसे मैंने बताया इनकम का जज साहब को बताना है कि जज साहब हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर है, पहले हमारी फैमिली है, देन उसके बाद मैं सामने लड़की को कुछ पे कर पाऊँगा। डरना नहीं है, किसी भी केस से इजीली डिवोर्स भी आपको मिल जाएगा, कोई वो नहीं है। डिवोर्स तो अब लेना ही पड़ेगा। अगर किसी ने झूठी FIR करी है तो आपको देना पड़ेगा डिवोर्स, नहीं लेना तो आप नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी लड़की का करैक्टर लेस दिखा देते हैं, एडल्ट्री दिखा देते हैं, तो उसमें डिवोर्स भी इजीली मिल जाता है आपको। वाइफ के सामने जैसे मैंने बताया, खुश रहना है आपको, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खुश रहना है, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, झूठे केस में फाइल आप उसको करा ही देंगे तो अल्टीमेटली वो लास्ट में बहुत तगड़ी फंसने वाली है। अगर झूठा केस फाइल किया है तो वो बहुत तरीके से फंसने वाली है, बहुत बुरे बर्ताव से। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन इसको ज़रूर देखिए आप, वीडियो बहुत काम की वीडियो है ये, आपके बहुत काम की वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय